और चलिए बात करते हैं गर्मी के सितम की। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर इस वक्त जारी है। सबसे गर्म कोटा जिला दर्ज किया गया है 45.6 डिग्री। अब फलौदी इसके बाद है 45.2 डिग्री तापमान यहां पर भी रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर, बीकानेर समेत कई शहरों में तापमान 43 डिग्री है और पिछले 24 घंटे में गर्मी और लू का असर देखने को मिला है। श्रीगंगानगर में तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया है। पूर्वी राजस्थान में शिक्षा नगरी सबसे ज्यादा गर्म है, यानी कि कोटा में तापमान जो है वो इस वक्त 45.6 डिग्री सेल्सियस पर है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें जो कि सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है, तो वहां पर फलौदी इस वक्त जहां पर सबसे रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है और ये है 45.2 डिग्री सेल्सियस। हालांकि देखिए तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन लू की चपेट की वजह से और जो हीट स्ट्रोक है इससे जरूर इस वक्त बचने की जरूरत है, क्योंकि कल से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त धरती सबसे ज्यादा तपती है और इन्हीं 9 दिनों में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो ऐसे में तापमान भले 45 तक दर्ज किया जा रहा है, हल्की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये तापमान जो है वो 46-47 तक पहुंच रहा था। और चलिए आपको ग्राउंड जीरो पर ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं और वहां पर गर्मी का क्या हाल है हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। जयपुर से विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, राकेश भारद्वाज जोधपुर से, नवरत्न प्रजापत चूरू से और प्रदीप सुथार श्रीगंगानगर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जोधपुर का रुख कर लेती हूँ। राकेश, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म पश्चिमी राजस्थान ही होता है, जहां पर रिकॉर्ड तापमान पहुंच जाता है, लेकिन इन दिनों 1 से 2 डिग्री की थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। क्या वाकई तापमान के बाद गिरने के बाद राहत मिल रही है या फिर वो लू का असर बरकरार है? कशिश, बात करें नौतपा का जो योग है वो कल से शुरू हो गया है। तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है, जिस तरीके से सॉरी माफ कीजिएगा, कल जोधपुर का टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास था, वहीं बाड़मेर 42, यानी कि अब 1 से 2 डिग्री की तापमान की गिरावट जरूर हुई, लेकिन जो लू का प्रकोप है वो कम नहीं हो रहा है। खासतौर से कल से अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी हवाएं जो है वो शुरू हुई है, लेकिन साथ में टेम्परेचर में जो है गिरावट के साथ साथ उमस का जो है वो दौर अब शुरू हुआ है। तो लोगों को हालांकि राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन वैसी राहत नहीं मिले। कुछ ग्रामीण भी मेरे साथ है, कुछ लोग शहरी भी मेरे साथ है, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, ग्रामीण सेक्टर में किस तरीके की गर्मी देखने को मिल रही है? बहुत गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। कैसा महसूस करते हैं इस गर्मी के दौर में? किस तरीके से बचाव करते हैं आप लोग? बैठते हैं झाड़ के सोई। अब बहुत गर्मी तो बहुत पड़ती है, अब क्या करें, काम ही नहीं होते। फिर आप लोग उपाय क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि गर्मी तो अपना सितम दिखा रही है? गाँव में तो हम क्या करते हैं, कूलर वूलर लगा के दिन निकालते हैं। शाम को तो मौसम ठंडा रहता है, दिन में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, शाम को तो ठीक ही रहता है। दिन में तो फिर कूलर वूलर से क्या आगे बैठ के दिन निकालना पड़ता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसी की इतनी सुविधा है नहीं। ये नौतपा का योग है, ये कहा जा रहा है कि इसके अंतिम दिनों में बारिश का भी आसार है। हाँ, तो अभी 2 दिन से थोड़ी लू थोड़ी कम पड़ी और उमस बढ़ी है, तो अब बारिश के आसार थोड़े अपन को लग रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से टेम्परेचर में हालांकि गिरावट तो आई है निश्चित रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी राहत नहीं मिल रही है? देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि नौतपा में वाकई मारवाड़ का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन इस मरतबा उल्टा हुआ है। नौतपा से पहले का जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, सड़कें सूनी रहती थी, मजदूर काम से परेशान था। लेकिन जैसा कि कल से नौतपा शुरू हुआ, तो आज अखबार में भी है और कल हमने खुद ने महसूस किया कि गर्मी में थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन जैसा कि अभी मेरे से पूर्व इन्होंने भी कहा कि उमस बहुत हो रही है, तो ये चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। अगर इससे लू चले या हवाएं चले तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि उमस हो गई है। कशिश में एक भाई साहब और है, मैं उनसे बात करूँ। अंकल, क्या कहेंगे जिस तरीके से मारवाड़ में गर्मी का जो है पीक टाइम चल रहा है, उमस इन दिनों में ज़्यादा होने लगी? वैसे तो मई जून में मारवाड़ जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लू भी चलती है। और इस बार ये नौपता जो अभी न्यूज़पेपर में वगैरह बराबर आ रहा है कि गर्मी और बहुत ज़्यादा लू का प्रकोप रहेगा, तो ये आज और कल से ये महसूस हो रहा है कि नौपता का असर शुरू हुआ है।
तो ये इसका 7 दिन 9 दिन इसका असर रहेगा, उसके बाद बारिश आने की उम्मीद है। और ये उमस है, अब गर्मी है, तो ये सारे लक्षण है कि जल्दी बारिश इस बार थोड़ी जल्दी आने की संभावना है। तो कशिश, इन लोगों का कहना है कि जो अभी संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों में जल्द ही बारिश होगी, क्योंकि जो उमस होनी चाहिए, हालांकि टेम्परेचर में जिस तरीके से 44-45 तक जा रहा था टेम्परेचर, अब 41 तक आ गया, तो टेम्परेचर में गिरावट जरूर हुई, लेकिन हवाएं चलना बंद हुई और ऐसे में उमस का जो दौर है वो शुरू हुआ, उमस की वजह से ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। ठीक है, मैं लौटूंगी राकेश आपके पास। चूरू का रुख कर लेते हैं, नवरत्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूरू का क्या हाल है नवरत्न, और वहां पर नौतपा का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? नवरत्न, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है नवरत्न, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपका फिर से ठीक है नवरत्न, मैं आपका फिर से रुख करूंगी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। श्रीगंगानगर से प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान अभी तक रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन अब थोड़े तापमान में यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या असर गर्मी का कम देखने को मिल रहा है या उसी तरीके से महसूस हो रही है गर्मी? बिल्कुल कशिश, बात करें श्रीगंगानगर की तो श्रीगंगानगर का तापमान है जो पिछले कई दिनों से 45 और 40 डिग्री है, उसके समीप है वो रह रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोपहर का समय है और जो सड़कें हैं वो आपको जो आवागमन है वो यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि जो रोजमर्रा से जुड़े हुए लोग हैं, अति आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, वो ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो वही आपको सड़कों पर है वो कोई भी पैदल यात्री है वो नजर नहीं आएगा। और देखिए जिस तरीके से जो जूस की दुकानें हैं वहां पर तमाम तरीके की भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर किस तरीके की गर्मी है, किस तरीके की, भैया कितनी गर्मी पड़ रही है इस बार? सर गर्मी काफी है, बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी से राहत लेने के लिए रेलगिरी सबसे अच्छा। तो यहाँ पर जिस तरीके से ग्राहकी है, किस तरीके से ग्राहकी बढ़ी है? ठीक है सर, बाकी अगर अधिक गर्मी होती है तो ग्राहकी नहीं होती, रोड पे बंदा होता ही नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अधिक गर्मी है तो कहीं कहीं जो ग्राहकी है वो नहीं होती। एक भाई साहब है जूस पी रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। भाई साहब, आप बताएं कितनी गर्मी पड़ रही है? तो देखिए लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हीट वेव चल रही है, घरों से निकलना बाहर मुश्किल हो गया है। तो वही जो बात करें रात का तापमान की, तो जो रात का तापमान है वो भी काफी अधिक है, वो यहाँ का गंगानगर का है। तो वहीं जिस तरीके से जो विषयों की बात करें तो जो सबसे गर्म शहर है उन शहरों में भी श्री गंगानगर का नाम है, वो जाना जाता है। हालांकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है उसके साथ साथ एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने भी अपनी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली है। प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि हीट वेव को देखते हुए जो आवश्यक सावधानियां है उनको बरते हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से जो गर्मी है इसके तापमान है, वही मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भी जो गर्मी है उसके इसी तरीके से बढ़ने के आसार है। ऐसे में जो आगामी 5-7 दिन तक है जो गर्मी से किसी भी तरीके की निजात मिलने की संभावना है वो यहाँ पर नहीं देखी जा सकती। ठीक है विष्णु, राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो राजधानी में कितना रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है, और साथ के साथ क्या नौतपा वहां पर इतना तप रहा है या वहां पर भी गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है और उसकी वजह से फिर ये आसार कि मानसून इस बार फिर जल्दी आ सकते हैं? देखिए राजधानी जयपुर में फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है, जिससे राजधानी जयपुर में जो तपिश है उसका असर देखने को मिल रहा है। मैं राजधानी जयपुर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह से राजधानी में पीक पर फिलहाल जो सूरज है वो नज़र आ रहा है और लगातार जो तेज़ धूप है वो राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो भीषण गर्मी है नौतपा में जो राजधानी जयपुर में बढ़ रही है,
जिससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। लगातार जो लोग हैं वो बचने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस भीषण गर्मी में बचा जाए। लगातार लोग सहारा ले रहे हैं कि पेय पदार्थों का, और साथ ही मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग भी लगातार अपने प्रयास यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। देख रहे हैं तस्वीरों में आसमान ज़रूर साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कड़ी जो धूप है वो राजधानी जयपुर में पड़ रही है। और जो मौसम विभाग है उसकी ओर से भी लगातार जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। स्कूल जो कॉलेजेस हैं या लोग हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि किस तरह से इस धूप से बचा जा सके, किस तरह से इस भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रखा जा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार मौसम विभाग की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही चिकित्सा विभाग की ओर से भी लगातार जो ओपीडीज हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो मौसमी बीमारी होती है उससे राहत मिल सके। मौसम की बीमारियों में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो लोग लू की चपेट में आते हैं, कई तरह की मौसमी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को बचाने के लिए लगातार चिकित्सा विभाग हो, मौसम विभाग की ओर से भी लगातार जो एडवाइजरीज हैं वो जारी की जा रही हैं। और राजधानी जयपुर में भी जो टेम्परेचर है वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं राजधानी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बचते हैं धूप में निकलने से। और अधिकतर जो 12 से 5 का जो समय रहता है उस टाइम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम घरों से बाहर निकले, और जो कहीं ना कहीं धूप से और जो भीषण गर्मी राजधानी जयपुर में पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं खुद को सेफ रखा जा सके। तो तमाम इंतजामात लोगों की ओर से भी किए जा रहे हैं, और सरकार के स्तर पर भी तमाम जो डायरेक्शन है वो दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लोगों की तरफ से भी अपना बचाव किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से चूरू का रुख कर लेती हूँ। नवरत्न हमारे साथ बने हुए हैं। नवरत्न, चूरू में जरा बताइए क्या हाल है, क्योंकि चूरू में भी आपने देखा पिछले कुछ सालों में तापमान 51-52 तक चला जाता था। अभी इस बार की गर्मी की बात करें, तापमान की बात करें तो कितना दर्ज किया जा रहा है? लेकर चूरू चर्चा में रहता है, ये हालात गर्मियों में रहता है। चूरू का टेम्परेचर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं 50 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में अभी तक तो देखिए मैं आपको बता दूं लगातार 4 दिन से क्या एक सप्ताह से कह सकते हैं कि 40 से 42, 44 और 45 डिग्री तक पहुंच गए। नौतपा के दूसरे दिन आज जो है तपन जो है सूर्यदेव की जारी है। सुबह 10 बजे 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर पूरे अलर्ट मोड पे है। कल शासन सचिव और जिला प्रभारी कुणाल ने है वो भी जिले के अधिकारियों को बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने है कूलिंग व्यवस्था की है। मुख्य बाजारों में पानी छिड़काव के लिए आज हमें आश्वासन दिया है, शीघ्र शुरू किया जाएगा। कथित में आपको बता दूं हमारे पास यहाँ मुख्य बाजारों के जो व्यापारी है वो भी है, इनसे भी बात करते हैं गर्मी से कितना व्यापार प्रभावित है, किस तरह की बाजार की जो हालात है। सर क्या कहेंगे, गर्मी है, टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच चुका है, व्यापार में क्या कहीं प्रभाव हुआ है, व्यापार में प्रभावित हुआ है, बाजारों के क्या हाल है? नमस्कार, देखिए सर्वप्रथम तो मैं जी न्यूज और आपके संवाददाता नौकर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो समय समय पर और जनता की मांग उठा देते रहते हैं, बहुत बढ़िया जानकारी देते रहते हैं गर्मी को लेकर। और गर्मी के लेकर बात यह है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हावी है। सोशल मीडिया पे तो बार बार में समाचार आते हैं, छोटे बच्चे भी उनको समझते हैं, वो भी सावधान है, पहुंचते हैं। और मेरी जनता से निवेदन है कि मुझे वो अगर आप बाजार के व्यापारी हैं, व्यापार क्या प्रभावित है इससे? बाजार ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनमें क्या स्थिति में ये है कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक तो जिसको आवश्यक सामग्री देनी होती है वो पाना ही पड़ता है। उसके बाद में 11 बजे के बाद में लगभग 6 बजे तक कोई नहीं आता। 6 बजे के बाद में जो आवश्यक खरीदारी होती है वो करते हैं। और जनता से यही निवेदन है कि वो समय बिल्कुल देखिए बाजारों के हालात खराब है। आपने भी देखो बचाव के प्रयास किए, आप देख रहे हैं, आप संदेश भी देते हैं लोगों को, क्या कहेंगे किस तरह का वातावरण अभी गर्मी को लेकर? बिल्कुल जी, गर्मी के इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं और जो दैनिक जीवन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि धूप की वजह से ग्रामीण जो जीवन है शहर से जुड़ा रहता है। तो उन लोगों को सुबह के समय से वो 100 घंटे होते हैं, 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक अपना जो नित्य काम है वो करते हैं। इसके बाद में बाजार के अंदर धीरे धीरे जो है सब ग्रामीण अपने गांव तक पहुंच जाते हैं। रही यहाँ बाजार के अंदर दुकानों के ऊपर, तो इनके व्यापार के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि धूप के इस मौसम के अंदर, गर्मी के अंदर
हर व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है। 100 मीटर की दूरी पे चलते ही कट टूटने लग जाते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम हो जाने लगती है। तो जगह जगह ये तो पानी की व्यवस्था कर रखी है। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पीड़ा बताई है। सर, आप देख रहे हैं मुख्य बाजारों में किस तरह के हालात है, क्या दिनचर्या प्रभावित हुई है? हमारी दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हुई है। सुबह 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको मार्केट में बिल्कुल खालीपन मिलेगा। और देहात से जो आते हैं व्यापारी, वो जो व्यापार करने के लिए या कुछ 12 बजे से पले निकल जाते हैं और शाम के 6 बजे तक एकदम खुलापन रहता है। बिल्कुल, तो एक तरफ जहां पर लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, दूसरी तरफ व्यापार भी, इस पर भी असर पड़ रहा है। ठीक है, आप सभी सहयोगी का बहुत शुक्रिया। विष्णु हमारे साथ जुड़े थे, नवरत्न आपका भी शुक्रिया, राकेश हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी सहयोगी का, प्रदीप